माइक्रोमैक्स ने इस साल जो कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स ने अपने जो फ़ोन्स लॉन्च किए उन्हें लोगों ने ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। माइक्रोमैक्स ने दावा किया है कि उनके स्मार्टफोन्स इस बार पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और एंटी चाइना सेंटिमेंट के साथ में कई बार इन्हें प्रमोट करते हुए भी हमें माइक्रोमैक्स की तरफ से देखने मिला है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोमैक्स ने एक्चुअल में ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं इन स्मार्टफोन्स को इन रियलिटी मेड इन इंडिया बताया जा सके इस लेवल तक पहुंचाने में, और पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिखाई है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इंडिया में आज भी नहीं बनती, और आज हम जानेंगे कि रियलिटी में जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन हैं उनमें से क्या क्या इंडिया में बनता है और कितना % फ़ोन ये एक्चुअल में मेड इन इंडिया है। अगर आप सिर्फ परसेंटेज सुनना चाहते हो कि किसी माइक्रोमैक्स फोन्स के कितने % पार्ट्स इंडिया में बनते हैं, तो पूरे फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू के हिसाब से 60% पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, ऐसा माइक्रोमैक्स ने दावा किया है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी लीप है माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी के लिए, स्पेशली अगर हम इनके पास्ट के मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के कंपेयर करें तो। अगर आपको माइक्रोमैक्स के कैनवस सीरीज, ए सीरीज के स्मार्टफोन्स याद होंगे तो आप सब जानते हो कि 2014-15 के आसपास ये इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट किया करते थे। लेकिन उस टाइम पे या तो माइक्रोमैक्स डायरेक्टली चाइना से बने बनाए फ़ोन्स इंपोर्ट किया करता था, या तो 90% से ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में आते थे और यहाँ पर या तो वो सिर्फ असेंबल या पैक किए जाते थे। यानी बेसिकली इंडिया में सिर्फ चार्जर, डब्बा, एक्सेसरीज इन जैसी चीज़ें बनाई जाती थी। इसके कारण इन्हें मेड इन इंडिया आप नहीं कह सकते थे और कई केसेस में तो असेंबल्ड इन इंडिया भी नहीं कह सकते थे। लेकिन इस साल जब माइक्रोमैक्स ने डिसाइड किया कि उन्हें इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में फिर से ब्रेक थ्रू करना है, तो पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट करने के कई महीनों पहले ही माइक्रोमैक्स ने बहुत ज़्यादा तैयारियां शुरू कर दी थी इन फोन्स को बनाने के लिए। अराउंड 9 महीनों में माइक्रोमैक्स ने जो उनका प्रीवियस 10% से कम का मेड इन इंडिया रिकॉर्ड था उसे 60% तक बढ़ाया है। पहले जानते कि कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिन पर आज भी माइक्रोमैक्स बाहरी देशों पर डिपेंडेंट है। अगर माइक्रोचिप्स, प्रोसेसर्स, कैमरा सेंसर्स और कुछ दूसरे लॉजिक बिल्ड छोटी चीज़ों की बात करें तो माइक्रोमैक्स की मजबूरी है कि प्रोसेसर फैब्रिकेशन की फैसिलिटीज इंडिया में न होने के कारण ताइवान और चाइना जैसे देशों से आज भी इन कंपोनेंट्स को माइक्रोमैक्स को असेंबल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्क्रीन्स भी अभी बाहरी देशों से आ रही है और कुछ दूसरे छोटे कंपोनेंट्स अभी भी माइक्रोमैक्स को इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो माइक्रोमैक्स ने फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू की है। पहले बात करते हैं मदरबोर्ड की, जो पूरे स्मार्टफोन का हार्ट होता है। तो दोस्तों पहले होता यह था कि माइक्रोमैक्स और बाकी कई कंपनी जो ऐसी दावा करती है कि उनके फोन्स मेड इन इंडिया है, वो मदरबोर्ड्स को डायरेक्टली एज अ होल बाहरी देशों से इंपोर्ट किया करती थी और इंडिया में आकर चेसिस में उन्हें फिट किया जाता था। लेकिन एक्चुअल में जो कंपोनेंट प्लेसिंग का काम है वो यहाँ पर नहीं हुआ करता था। पहली बार माइक्रोमैक्स ने इंडिया में अभी कुछ महीनों पहले ही मदरबोर्ड असेंबली की मशीन्स लाई है, और जो छोटे कंपोनेंट्स एक पूरे मदरबोर्ड को बनाते हैं उन्हें आज इंडिया के अंदर ही प्लेस किया जाता है। और इसके कारण जो मेजर कंपोनेंट्स है प्रोसेसर वगैरह की तरह वही बाहर से आकर इन मदरबोर्ड्स के ऊपर लगाए जाते हैं, जबकि कई छोटे कंपोनेंट्स जो इंडिया में बन रहे हैं वैसे भी उन्हें यहीं पर मदरबोर्ड्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। और इसके कारण ये जो पूरा ऐसा यूनिट बनता है ये ज़्यादातर इंडियन पार्ट से अभी बना हुआ है। सिमिलरली अगर बैटरीज की बात करें तो पहले ये भी इंपोर्टेड हुआ करती थी। इंडिया में स्मार्टफोन बैटरीज की सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर माइक्रोमैक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर कुछ पुराने सप्लायर्स को कन्विंस किया गया है कि वो अपने R&D एफर्ट्स स्मार्टफोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ाए। और अभी सप्लाई चेन के अंदर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स मौजूद है जो पहले स्मार्टफोन बैटरीज नहीं बनाया करते थे, लेकिन अभी इन्होंने इंडिया के अंदर ही इन्हें डेवलप करना शुरू कर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग भी। फिलहाल माइक्रोमैक्स के जो 2 फोन्स अवेलेबल है इनमें से एक फ़ोन के अंदर पूरी तरीके से इंडिया में बनी हुई बैटरी मौजूद है, जबकि दूसरी में अभी भी बैटरी इंपोर्ट की जाती है। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि माइक्रोमैक्स खुद की बैटरीज नहीं बना पा रहा है उस फ़ोन के लिए, बल्कि कुछ सर्टिफिकेशन और रिस्ट्रिक्शंस के कारण माइक्रोमैक्स टाइम पर उनके लिए बैटरी नहीं बना पाया। लेकिन अभी 3 महीनों के अंदर ही वो सर्टिफिकेशन का काम भी क्लियर हो जाएगा और दोनों सीरीज़ के जो ये स्मार्टफोन्स है इनके अंदर आपको मेड इन इंडिया बैटरी नजर आएगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो चेसिस, जो भी अंदर मेटल कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, बटन्स, ये कंपोनेंट्स अभी इंडिया में बनना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो फ़ोन के अंदर आप रिबन केबल्स देखते हो, एंटीना केबल्स देखते हो, इनमें से भी कुछ पार्ट अभी इंडिया में बनना शुरू हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक्सेसरीज तो वैसे भी इंडिया में पहले बनती थी और यही इन स्मार्टफोन्स के साथ में आपको देखने के लिए मिलती है।
दोस्तों अभी भी अगर एक मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो जो चीज़ें इंडिया में बन भी रही है, अगर उनकी सप्लाई चेन को अब पीछे की तरफ ट्रेस करें तब उनमें कई सारे बाहरी देशों का कंट्रीब्यूशन फिर से नजर आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी बनाने के लिए लिथियम होना बहुत ज़रूरी है और पूरे दुनिया की लिथियम सप्लाई को फिलहाल चाइना कंट्रोल करता है। इसके लिए अभी भी हम मजबूर है कि चाइना की तरफ से ही लिथियम हमें खरीदना पड़ता है। लेकिन बहुत रिसेंट में माइक्रोमैक्स कुछ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स ने गवर्नमेंट के साथ में मिलकर बोलीविया और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर कुछ अग्रीमेंट साइन की है, जिसके जरिए आने वाले समय में बिना चाइना के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली लिथियम हमारे देश में आ पाएगा और इसके कारण और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हमारे देश के बैटरी मैन्युफैक्चरर्स बन जाएंगे। और धीरे धीरे क्यों ना हो, हमारे देश में कुछ और कंपोनेंट्स भी आने वाले 2 से 3 महीनों में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स जो है वो 2 से 3 साल में बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद कंपनीज को है और बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की जा रही है कि ये एक्चुअल में पॉसिबल रहे। इस पूरे जर्नी के अंदर लास्ट स्टेप जो इंडिया के लिए होगा वो होगा प्रोसेसर्स, सीमॉस सेंसर्स और कुछ कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक वाली चिप्स को इंडिया में डेवलप करना। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर देगी, अगर बाकी कंपनी से इंडिया में डिमांड बढ़ जाएगी इन कंपोनेंट्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी फ्यूचर में पॉसिबल होगा। और माइक्रोमैक्स के लिए बहुत कमेंडेबल जॉब है कि इन्होंने बहुत कम समय में जो एक पूरी तरीके से वन साइडेड मार्केट हुआ करता था, यहाँ पर इंडियन कंपोनेंट्स और सप्लाई चेन पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं आगे जाकर ये जो नंबर माइक्रोमैक्स की तरफ से सामने निकल कर आया है, इसमें और ज्यादा ग्रोथ हमें नजर आएगी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।